मैं जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी से, जो कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली के इस ग्राउंड पर रानी बाग के पास, जहाँ पर एक समर कैंप के समीप आप आते आते नए नए बच्चे आते हैं, जहाँ पर क्रिकेट की बारीकियाँ सिखाई जाती हैं, उनको बेसिक नॉलेज से अवगत कराया जाता है। ये सामने जो खड़े हैं ये हमारे होनहार खिलाड़ी खड़े हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको नाम एक एक करके नाम बोलते जाइए आप। विराज शर्मा, शौकीन हैं, समद, रोमिर, इटियोस, कार्तिक, अयान, अर्पित, अने, सादिया, आप, आर्यन, पिंकी, अंश। अब देखिए ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, ये बिल्कुल नए बच्चे हैं। कई इसमें से रोमिर पुराना है, और इनकी एक ऐसी टीम बनने जा रही है जो कि दिल्ली में तहलका मचा सकती है कभी भी, और अच्छे अच्छे नाम कमा सकते हैं बच्चे इसमें। अंडर 11 की टीम जो हम चाहते हैं बने, और यहाँ से ये शुरुआत होती है इनकी। इस तरह से यहाँ खड़ा हो जो सामने, कोई बात। आज की जो थियोरेटिकली क्लास लग रही है वो सिर्फ वेरी सिंपल, कि आज इनको थोड़ा सा बेसिक पे जोर देंगे, उसके बाद नेट शुरू करेंगे। 1 घंटे का नेट का सेशन है, उसके बाद रेस्ट है, एक लंच करेंगे। लंच के बाद फिर दोबारा रेपिटेशन में हम लोग फिजिकल सेशन भी लेंगे, या फिर नेट का सेशन दूसरा भी चलेगा। हर एक की बैटिंग, हर एक की बॉलिंग की आज खूबियाँ बताई जाएंगी। अब मैं इनसे कहता हूँ विराज से कि अब स्टार्ट करें। किस तरह से आप बताइए, स्टार्टिंग से बताइए, क्या आपने सीखा अभी तक और क्या आप करना चाहते हैं? मैंने सीखा कि इसको ऑफ लेग स्टंप कहते हैं, इसको मिडल, इसको लेग, ऑफ साइड कहते हैं। यहाँ जो क्रीज होती है इसको कहते हैं पॉप इन क्रीज। पॉप इन क्रीज कहते हैं। यस सर। ठीक है बेटे। वो पॉप इन की कितनी दूरी पे होती है? सर 4 फुट। 4 फुट फुट नहीं होता, फिट्स। सर 4 फीट। 4 फीट कहते हैं ना? यस सर। तो फुट का मतलब 1 फुट होता है, फिट का मतलब अलग कई फीट होते हैं, कई फुट होते हैं ना। चलो आगे बताइए। अब स्टांस। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो विकेट है इसकी दूरी कितनी होती है, विड्थ? सर इसकी दूरी सर 9 इंचेस। 9 इंच। क्लैपिंग करो, इसे याद है, सबको याद है? यस सर। सारे बोलो 9 इंचेस। गुड। ये जो चीज़ें आपको शो होती है ना, ये आपके लिए फ़ायदा है। अब सहजवीर आ गया, देखिए आपका एक ऑनर खिलाड़ी, और अभी नींद खुली है उसकी बेचारे की, अभी सुबह से उठ के आया। देखो देखो देखो, बहुत अच्छा है। देखो आँखों में बल रहा, देखो अभी ये नेट के लिए आया, अब नेट करेगा। बहुत अच्छा लड़का है ये भी। तो डिस्टेंस कितना होता है विकेट टू विकेट? सर 22 क्या 22 फुट। फुट नहीं होता। आप बताओ भाई। यार्ड्स होता है। 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं? 3 फुट को मल्टीप्लाई बाय 22 करो, कितना हो गया? 66 फीट की दूरी होती है। जो यहाँ से 4 फुट की दूरी पे आपकी पॉप इन क्रीज है, उसके बाद वहाँ से भी एक लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? बॉलिंग क्रीज। वो कितनी दूरी पे होती है? वो भी 4 फुट पे होती है। यानी कि 4 फुट यहाँ से और 4 फुट यहाँ से, 8 फुट कट गया। 58 फुट पे आपकी क्रिकेट चलती है। बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, राइट? तो इस तरह से ये क्रिकेट का जो सिस्टम है वो 58 फुट की दूरी पे लगभग होता है, पर कहने को 66 फुट होता है। बैक फुट पे जाओगे तो वही बात 63-64 फुट हो जाती है, 65 हो जाती है। अगर आप फ्रंट फुट खेलते हो तो वो बात 56 से 58 फुट हो जाती है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो ध्यान से, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। अब आप बताइए, आप स्टांस कैसे लेंगे आप? दोनों पैर इक्वल होते हैं। यस। टैप करते हैं इस पैर से। टैप करके ऐसे करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। सर पहले बैट कैसे उठाते हो, बैट कैसे पकड़ते हैं? देखो मैं आपको छोटा सा एक डेमो करके देता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? अभी आप देखिए, मैं माई सेल्फ जीएस हैरी। ये देखिए, कोचेस कई तरह के मिलते हैं आपको लाइफ के अंदर। कोचेस अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, अपनी अपनी व्यूज़ देते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, राइट? अब आपको हम बता रहे हैं कि जो स्टांस होता है, ये देखिए लेग गार्ड लिया। लेग गार्ड लेके पहले अंपायर से सीधे पैर करेंगे, दोनों हाथ बीच में लेके, से टू द अंपायर, यस अंपायर से, प्लीज लेग गार्ड, प्लीज लेग गार्ड, जोर से बोलना है, प्लीज लेग गार्ड। उसके बाद आपने इसको लाइन को मार्क करना है, ये पॉपिंग क्रीज होती है, इसको क्रॉस करना है। उसके बाद एक पैर हल्का सा अंदर, एक पैर हल्का सा बाहर, और इतना खुला करना अपने आप को
कि आपको कंफर्ट महसूस हो। ये नहीं कि कोई ऐसे खड़ा हो जाता है जाके, कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं करना। आपको जितना इजी मूवमेंट हो जाए बॉडी की, उसके हिसाब से आपको खड़ा करना है अपने आप को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, ये जो बैट का बॉटम एंड है, ये बॉट का बॉटम एंड है आपका पिछले पैर का, बैक फुट का जो कर्व है, ये कर्व, Toe of the bar. ठीक है। इसको यहाँ पर मिलाना है आपको। ये उसकी एंगल जो है ये अंदर की तरफ होगा, ये ऐसे नहीं करना, ये कर्व को यहाँ से कर्व को मिलाना है इसके साथ। समझ आ गई मेरी बात? ये देख लो। यस ध्यान से। सर। ये 45 डिग्री एंगल में बैट का फेस हो जाएगा। और उसके बाद इसी बैट को मिड ऑफ द हैंडल बैट पकड़ना है। क्या करना है? मिड ऑफ द हैंडल है। कोई नीचे से नहीं पकड़ना, बॉटम एंड से मत पकड़ा करो। मिड ऑफ द हैंडल बैट पकड़ो, सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रिप, ठीक है। वहीं से इसको बैट को उसी डायरेक्शन में उठाना है, जैसे रखा है उसी डायरेक्शन में उठाना है। ऐसा नहीं करना, पीछे नहीं करना आपको। बैट को छुपाना नहीं है, बैट को स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से ले आना है। First slip. राइट, फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से। राइट, समझ आ गई? हमेशा करके देखना। टैप, बैकलिफ्ट, ये बैकलिफ्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बैक लिफ्ट। उसके बाद जब पीछे बैकलिफ्ट उठाते हैं तो अपनी बॉडी को ऐसे नहीं गिरना, लगभग फ्रंट को ऐसे सीधा कर दीजिए। साइड ऑन करते हैं, साइड ऑन गेम होता है क्रिकेट का। ये सामने आंखों के बिल्कुल सामने ले आइए इसको, अपनी लाइन को, अपर एरिया को सीधा कर दो। अपर एरिया को वेस्ट से, वेस्ट से। ये देखो, मैं पहले झुकाऊं टैप करने के लिए, उसके बाद सीधा खड़ा हो। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। आफ्टर देन आपका ये मूवमेंट फ्रंट फुट का, अगले वाले पैर का जो मूवमेंट है वो इजी होगा। ये नहीं कि इसे दबाई दो, पैर खोलने मुश्किल हो जाए। इसकी मूवमेंट्स अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। ट्राइगर मूवमेंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ट्राइगल मूवमेंट। ताकि आप किसी भी पोजीशन में खेल सकें यस सर। बॉल को जज करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शुरू में होती है। स्टांस आपका ठीक होना चाहिए, ये स्टांस आपका साइड ऑन होना चाहिए। बॉलर का जो एक्शन है वो भी आपका साइड ऑन होना चाहिए। साइड ऑन इज इक्वल टू साइड ऑन। क्या है? साइड ऑन। अब कोई बॉलर ऐसे आता है, फेंक देता है, वो वाइड चली जाती है। ऐसे आएगा तो नहीं वाइड जाएगी ज़्यादा। आपको उसके बराबर फेंकना पड़ेगा गेंद, उसकी लाइन और उसकी लाइन, दोनों की लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि उसको बॉल नज़र आ जाए वो क्या कर रहा है, और वो उसको बैटिंग करना नज़र आ जाए कि वो क्या खेलना चाहता है। कई लड़के ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जैसे ये खड़ा होता है, उससे ये पता लग जाता है कि आप हिटर हो, लेग साइड पे खेलेगा। अगर मैंने सहजवीर ने अगर आउट स्विंग गेंद कर दी तो ये ऐसे मारने के लिए जाएगा तो ये स्ट्रिक निकलेगा, गेंद सीधा स्लिप पे या गली पे या विकेट कीपर के हाथ में क्वाड बिहाइंड हो जाएगा। ये आउट स्विंगर गेंद जो होते हैं ना, गेंदबाज, ये ऐसे प्लेयर को बड़ी जल्दी आउट करते हैं, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, फिर अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा बैट्समैन सामने। समझ आई? तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है। स्टांस का मतलब क्या होता है? कैसे खड़े होना है? इसका मतलब होता है रेडी टू प्ले। क्या रेडी कहते टू हैं? प्ले। क्या कहते हैं? रेडी टू प्ले। बिफोर रिलीजिंग द बॉल, बिफोर रिलीजिंग द बॉल, बॉलर जब भाग रहा होता है और जब वो बॉल फेंकने से पहले एकदम जो पोजीशन होती है बैट्समैन की, दैट इज कॉल्ड रेडी टू प्ले स्टांस। ऑलवेज यू से रेडी टू प्ले, इट इज कॉल्ड स्टांस। ये छोटी छोटी बातें आपको करनी है। सबसे पहले गार्ड लेना है आपको, जाके ऐसे लेग गार्ड, प्लीज़ अंपायर से नहीं कोई लेगा, मैं बैटिंग नहीं कराऊंगा उसे, ध्यान रखिएगा, चाहे मैच के अंदर चाहे यहाँ। जब उसने कहा यस कवरिंग, थैंक यू सर, क्या थैंक यू सर, ऑलवेज यू से थैंक यू, राइट, या इशारा करो सर, एक टू पे द रिगार्ड्स टू द थैंकलेस जॉब ऑफ एम्पायर। क्या करते हैं? To pay the regards of the यस ऑलवेज। आपने किसी कोई चीज़ रिक्वेस्ट की तो आपको रिक्वेस्ट का आंसर मिला तो आप उसको थैंक यू करिए। ये आपने सीखना है और करना है, सीखना भी है और करना भी है, ठीक है। समझ आ गई बच्चे? यस सर, आ रहे हैं, समझ आई बेटे? यस सर, ये बेसिक्स हैं कुछ। ये 9 इंच की विड्थ है, ये 4 फुट की दूरी पे लाइन होती है, ठीक है। 66 फुट की विकेट होती है, विकेट टू विकेट, और 4 फुट काट देंगे, 58 फुट पे हमारा बैटिंग और बॉलिंग चलेगा, राइट। उसी पे खेलना आपको, अंडरस्टैंड?
आज का ये जो लेसन है ये छोटा सा आपको बता दिया। अभी जब नेट होगा तब सब रेडी होके ऐसे ही करेंगे जैसे बताया गया। ठीक है भाई, और सबने शो करना है। 1-1.5 घंटे का नेट होगा, उसके बाद रेस्ट दे दूंगा आधे घंटे का। राइट बेटे, चलो। बैट्समैन हमारे कौन कौन है दिखाइए। प्योर बैट्समैन है, सारे पैड करो। चलो, और जो बड़ी ऑलराउंडर